वो मंजर, एक ऐसा मंजर जब किसी बच्चे को सड़क में उतरना पड़ता है, एक ऐसा मंजर जब सरकार अपने पैर पीछे नहीं खींचती लेकिन उसके बदले में फोड़ देती है किसी बच्चे का सर, जब निकल रहा होता है सर से खून और पहाड़ से आया हुआ बच्चा बन जाता है लाचार। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। धरने होते रहेंगे, युवाओं की बात होती रहेगी, लेकिन अमूमन जब हम बात करते हैं पहाड़ की, जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो सिर्फ युवाओं को मिलता है ये ठेंगा जिसे आज सिक्के में भी उतारा गया है। मेरे साथ युवा साथी मौजूद हैं, मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। ये कॉम्बिनेशन है इस बुद्ध पार्क का, जिसे धरना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन चुनौती सिर्फ एक है, सरकार के सामने खड़े रहना। मेरे साथ युवा साथी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं इस हल्द्वानी से ही रहने वाला हल्द्वानी के रहने वाले हैं। गाँव कहाँ पड़ता है? गांव मेरा उखलकांडा ब्लॉक, उखलकांडा ब्लॉक पड़ता है। रेखाकोट गांव है। हाँ। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हल्द्वानी में विगत 5-6 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। तो अभी क्या तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ आने का जो हम उत्तराखंड यूकेपीएससी की हम तैयारी लगातार 5 से 6 साल से लगातार कर रहे हैं। लेकिन पेपर तो आउट हो गया। पेपर आउट हो गया है और हम 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जो ये टॉपर आते थे, हमें लगता था कि न जाने क्या खाते होंगे ऐसा कि जो ये टॉप आ जा रहे हैं, और हमारा 0.75 से 0.50 से 1 नंबर से हम सोचते थे क्या पता हमारी कोई कमी रह गई हो, हम अगले पेपर में अच्छी मेहनत करें, मगर अगले पेपर में भी वही हाल। अगर मेरिट 70 जा रही और हमारे 69.75 नंबर आ रहे हैं तो हमारा 2.5 से रुक जाता है, और हम मेहनत करते हैं 75 नंबर लाने की तो मेरिट 78 चले जाती है। हमें पता नहीं होता था कि उस लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो एक संविधान बॉडी हमारे यहाँ पर अनुच्छेद के मुताबिक संविधान में दिया गया है, और वो उस लोक सेवा आयोग के अंदर वो संजीव चतुर्वेदी जैसे लोग बैठे पड़े थे। जो गलती आपकी नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि पहाड़ों में जो है, पहाड़ों में नोट नहीं उगते हैं, पहाड़ में अनाज उगता है। जो आपने खाने वाली बात कही, तो युवा पहाड़ में अनाज खा रहा है और शहर में लोग नोट खा रहे हैं। तो ये जो बैरियर है, इस बैरियर को कैसे दूर करेंगे? चैलेंज तो ये है ना। देखो, आज ये बेरोजगार पीड़ित लोग जो हम यहाँ पर सब आप देख रहे हैं, ये भीड़ ये रोडों पर उतर चुका है, और हम तब तक उतरने वाले हैं जब तक ये सीबीआई की जांच नहीं कर सकते, पारदर्शी तरीके से नहीं करते। हमारी बहनें थी, 30% आरक्षण इनको 10 साल से चला गया कि हमें 30% आरक्षण लोक सेवा आयोग में दिया जाएगा। इन्होंने 30% आरक्षण ये कानून लेके आ गए और इन्होंने अदर स्टेट के लोगों को बाहर भी कर दिया। मगर ये सब झूठ है। हमारे यहीं के लोग, यहीं की महिलाएं हमारी बहनें हैं जिन्होंने इन 3000 महिलाओं से बाहर कर रखा है, और वो भी इस पार्टिसिपेट में शामिल थे पीसीएस के एग्जाम में, इनने उनको भी बाहर कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी मेरिट किस आधार पर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल ही पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। अब जब पुलिस कांस्टेबल का कोई रिजल्ट आएगा तो हमें आप ये तो बताओ लोक सेवा आयोग की मेरिट कितनी गई है, हम अपना आकलन कैसे लगा पाएंगे कि हमारे नंबर 160 थे, 165 थे। आप किस हिसाब से हम अपना आकलन करेंगे? आपने रोल नंबर दे दिए, बस उसके मुताबिक हम कैसे अपना अनुमान लगा सकते हैं उसमें। तो और चीज, एक जो पहला मुद्दा है, दूसरा मुद्दा, पहाड़ की ईजा जो है, पहाड़ की जो औरत है अपने गाय भैंस पालकर उससे घी निकालती है, उस घी को बेचकर बच्चे को पेपर देने भेजती है। देहरादून और हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में बच्चा पेपर देके घर वापस नहीं आता है, पेपर लीक हो जाता है। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? हाँ सर, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है पटवारी का, हमने घर पहुंचने तक 2 दिन बाद ये खबर आती है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है ये फिर से लीक हो चुका है। ये उत्तराखंड में सिर्फ पटवारी की बात नहीं, पिछले 3-4 साल से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके साथ यही हाल हो रहा है। हमें पहले ये लगता था कि कुछ हम में कमियाँ रह गई है, शायद हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, शायद कुछ कमियाँ रह गई जो सुधार सकते हैं हम। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, मैं इस मंच से इस मीडिया के द्वारा मैं अपने अभिभावकों को, अपने सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि गलती आप में नहीं है, कमी आपकी शिक्षा में नहीं है, आपकी पढ़ाई में नहीं है, कमी इस सिस्टम में है जिसने आपको मजबूर कर दिया है। ये चेतावनी है धामी सरकार की। हमारी एक छोटी सी मांग थी कि एक सीबीआई की जांच हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो। इतनी छोटी सी मांग हमने इतने लंबे समय से धामी जी की सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन जो कल कृत्य हुआ है उसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है। हम इस धामी सरकार को बताना चाहते हैं, जो तुमसे पहले भी जो यहाँ पे सत्ता में बैठे थे उनको भी इतना ही अहंकार था, आज की डेट में उसे हाथी 2 बार दौड़ा चुके हैं।
पहले न्याय होता है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो अभी जो हाथी उन्हें दौड़ाने का काम कर रहे हैं। हम यही चीज़ धामी जी से कहना चाहते हैं कि घमंड छोड़िए, युवाओं से बात कीजिए। जो तुमसे पहले तख्ते नसी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही गुरूर था। ये गुरूर छोड़िए और युवाओं से बात कीजिए। छोटी सी मांग है, अगर आप साफ हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उठिए और सीबीआई की मांग की जांच कीजिए। घर कहाँ पड़ता है आपका? सर मैं पिछले 10 साल से हल्द्वानी में रहता हूँ। बेसिकली मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जो स्कूलिंग जो है, मैंने कॉलेज किया है MBBS से किया। मैंने लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया है। 28 अगस्त को लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ है। उससे पहले 3 महीने पहले मई जून में जो JEE का एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हो चुका है और उसकी अभी जांच चल रही है। 2 अनुभाग अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं और यही अनुभाग अधिकारी लोअर PCS के टाइम पे भी वही अनुभाग अधिकारी हैं। हम कैसे मान लें कि वो पाक साहब को एग्ज़ाम करवा रखा है इन्होंने। ये युवा बहुत दुखी है सर, इनकी हरकतों से ये अति हो चुकी है। हम उत्तराखंड की जो मांग थी 40-50 दशक लंबी, ये मांग के बाद हमने एक छोटा सा उत्तराखंड राज्य बनाया था। ये नेताओं की बंदरबाट के लिए नहीं बनाया था। आज नौकरी मिलती है धामी जी के रिश्तेदारों को, नौकरी मिलती है नेताओं के रिश्तेदारों को। क्या हम यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के अपना जीवन बर्बाद करें? आप बताइए, आप नौकरी दे सकते हैं? हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे। आपने जो एग्ज़ाम निकाले हैं वो सिर्फ एक पारदर्शी सिस्टम की तरह से वो एग्ज़ाम करवाए। हम कोई और मांग नहीं है हमारी, वो जायज़ मांग है और जायज़ मांगों के खिलाफ ये युवा हर बार हल्ला बोलेगा। आज तक सुना था कि किताबें जब हम पढ़ते हैं, किताबें लाइब्रेरी पे जाते हैं तो वहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन आज उत्तराखंड में ऐसा है कि ज्ञान तो मिल ही रहा है लेकिन उसके साथ में बेरोजगारी भी दहेज पे हमारे साथ आ रही है। नाम क्या है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाली हैं? हल्द्वानी के रहने वाले हैं। कौन सा एग्जाम ऐसा रहा कि जिससे थोड़ा सा मन पे स्ट्रेस रहा, परेशानी रही, डिमोटिवेट रही? सारे ही एग्जाम अभी तक मैंने जितने दिए हैं सब में स्ट्रेस रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में पहले तो यहाँ पे क्या होता है, प्री होना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती है। एक बार वैकेंसी आ गई तो उसके बाद क्या होता है कि प्री का एग्जाम होता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल से, वो पेपर तक सेट नहीं होता इनसे। तुम लोग 5 साल में एक बार पेपर करवा रहे हो, तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक सेट नहीं हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें गलती, पिछली बार जब लोअर का पेपर हुआ है अभी 12 क्वेश्चंस गलत थे। 12 क्वेश्चंस गलत होना कोई बहुत बड़ी बात है। आप 1-2 क्वेश्चन की गलती मान सकते हो, ऊपर नीचे हो गया, 12 क्वेश्चंस कैसे गलत हो गए? उसमें लोगों को नुकसान हुआ है। जिन लोगों के वो क्वेश्चन सही थे उनको नुकसान हुआ है और जिनके वो गलत थे उनको फायदा हुआ है। तो इसमें मेंस में जो हकदार होना चाहिए था मेंस देने का, वो हकदार नहीं बैठ पाया मेंस में। वहाँ भी धार लीजिए, वहाँ पे भी सुना गया है कि वहाँ पे पेपर बिक चुके हैं मेंस के पहले ही एग्जाम के, उसकी जांच नहीं हो रही है। तो हम लोगों की बस इतनी ही मांग थी कि ये जो पेपर हो चुके हैं इन सभी की CBI जांच करवाई जाए, जिसके लिए सरकार नहीं मान रही है। और इसके बाद आप कह रहे हो, आप जो कल देहरादून में जो भी कार्रवाई की गई, युवाओं पे लाठी बरसाई गई, जो चतुर्वेदी जिसने घूसखोरी करी, जिसने पैसे लिए, जिसने क्या किया, एक जो युवा बैठा हुआ है दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को गाली दी है एक टाइप से। आप उसको तो एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन युवा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, आप उस पर लाठी बरसा रहे हो। ये कौन सा न्याय है? ये कैसा राज्य है और ये कैसा न्याय है? क्या गलत है, क्या सही है नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाठियां मारना और सर से खून निकालना ये केवल सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप अगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया।